आज एक गुरु बता रहा है मैंने 100 करोड़ कमाए हैं, आओ जी मेरे पास आ जाओ, ज्ञान ले लो। वो ज्ञान तुमको दे रहा है, वो तो बिजनेस पैटर्न समझा रहा है सर। आपका उद्देश्य अच्छा है, आप किसी को गलत किसी के साथ नहीं कुछ करना चाहते, और फिर कोई बदुआ दे रहा है क्या, कुछ भी कर रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर अगर कोई, मैं तो कह रहा हूँ, कोई फिर तंत्र कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई बदुआ दे रहा है, कुछ मत डरो। कोई भी हो, फिर जहाँ का कोई भी कितनी बड़ी भी ताकत आपको दिखा दे। आपके वास्तु के अंदर जो दिशाएं होती हैं, वास्तु के अंदर हमारे जो 45 देव होते हैं, उसके अंदर एक देव होते हैं पुष्पदंता, ठीक है। ये वेस्ट में होते हैं और इनकी जो डिग्री है वो 260 से 270 के बीच में होती है। ये दिशा है मैनिफेस्टेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं आप ही के क्वेश्चंस के आंसर्स पर। अब आज का जो ये एपिसोड है, आप ही के क्वेश्चंस के हम आंसर लेकर आए हैं इसमें, जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानव गुप्ता जी। आज का ये एपिसोड रखने का हमारा मकसद है ताकि हम आप लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट हो सकें और ज़्यादा कनेक्टिविटी फील कर सकें, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारी वीडियोस पर, जिनके आंसर वहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज हम ये पूरा एपिसोड ही आप लोगों को डेडिकेट करते हैं, आप लोगों के कमेंट्स के आंसर करने के लिए आज का ये एपिसोड हमने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं सर का, और सर से ही जानते हैं आपके कमेंट्स के आंसर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, एंड वेलकम टू द एपिसोड सर। थैंक यू। तो सर, हमारी ऑडियंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के लिए आज आपको परेशान करने के लिए हमने वापस स्टूडियो में बुलाया है। और तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के? पहले तो आप सर ये बताएं। मैम देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपने जो ये प्रयास कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छा है, क्योंकि लोगों का हक है जानना, है ना। जो भी ज्ञान, देखिए किसी का भी ज्ञान मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। हमें जो परमात्मा ने जो भी ज्ञान दिया है, ठीक है, जो भी वो दे रहे हैं, पहली बात तो मैं अपने आप को हमेशा शून्य नहीं बोलता हूँ, मैं जीरो हूँ। जो भी कुछ है महादेव जी हैं, मुझे नहीं पता क्या कहना है क्या नहीं कहना, वो सब जानते हैं, तो हम शून्य ही हैं। लेकिन जो भी हमें वो बताए जा रहे हैं, या जो भी हमारे पास में ज्ञान आ रहा है या देते हैं, जो भी हम कोशिश है हमारी भी एक, तो ये हक है उन लोगों का जानने का, सबका, आपकी ऑडियंस का, सब व्यक्तियों का, ये जाने। वो अगर उनके पास में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर जरूर होगा, और आंसर मिलना और हमारा बताना कर्तव्य है, उनका जानना हक है। तो आपने ये एक बीच में ऐसा कड़ी स्टार्ट करी है, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, और आई होप सो सबके आंसर यहाँ पर मिलेंगे, और हम भी जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे आपके आंसर्स देने के लिए, ठीक है। बाकी तो सब प्रभु की इच्छा है, तो अगर कुछ गलती कहीं रहे तो प्लीज़ माफ़ करें, बट हम कोशिश करेंगे अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है। आप पूछिए जो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। तो सर, हमारी ऑडियंस में से जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है, वो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दैट इज़ कि गुरु कैसे डिसाइड करें, हम गुरु कैसे चुनें बेसिकली। क्योंकि सर आजकल हम ऑनलाइन भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब फेक कर रहे हैं लोगों के साथ। तो उस टाइम पे लोगों को डिसाइड करना, एक सोच पाना लोगों के लिए कि भाई अच्छा गुरु कौन है, सच्चा गुरु कौन है, उस टाइम पे उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो चाहे सर, गुरु हो चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ एस्ट्रोलॉजर या गुरु, जो भी जिससे वो सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या जो भी वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर उस केस में हम, हमारी ऑडियंस जो है वो कैसे एक मतलब हाँ एक आइडेंटिफाई कर सकती है कि हम कैसे एक गुरु को देख सकते हैं सर? तो देखिए, ये ना अंजलि जी, आपने जो क्वेश्चन करा है अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे प्राथमिकता इसी बात पे निर्भर है ना। आपको वहाँ से हल मिलना ये अलग बात है। सबसे पहली चीज़, आपने एक ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लिया है जो लोगों के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि पहली बात, पहला स्टेप कैसे लिया जाए, exactly. एक गुरु को कैसे चुनाव कराया जाए। अब यहाँ पे ना बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कई एस्ट्रोलॉजर ये बता रहे हैं कि हमने जी 100 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। कई एस्ट्रोलॉजर ये बता रहे हैं कि हमने अपने आप को इतना हाई लेवल पे लेकर आ रखा है ना। और फिर वो अपने आप को हाई लेवल पे दिखा रहे हैं और फिर मोटी मोटी फीसेस ले रहे हैं लोगों से, ठीक है। ये समझने वाली जगह। या फिर कई जगह ऐसा है कि जी गुरु के तलाश में भी लोग बाग निकल रहे हैं कि ज्ञान मिलेगा, लेकिन ज्ञान तो वो ऐसे लोगों के पीछे जा रहे हैं जो ऑलरेडी एक ज्ञान छोड़िए, वो गुरु कम है, वो बिजनेसमैन ज़्यादा है। बिल्कुल सर। मैं इस जगह लोगों से कई बार मैं ये चीज़ आगे उनके रखता हूँ कि एक बात बताइए, आप राम जी भगवान है, सारे मानते हैं, ठीक है। इनके पिताजी जो थे, कभी वो भी तो इसी जिस श्रेणी पे, जिस जगह पे आप आज खड़े हो, इनके पिता भी तो खड़े थे, वो तो राजा थे ना।
राजा ने, दशरथ जी ने जब अपने बच्चों के लिए गुरु चुन रहे थे तो क्या वो ये नहीं देख सकते थे कि नहीं मैं भी कोई एक राजा लेवल का एक गुरु देखूंगा, है ना? उन्होंने एक गुरु ऐसा क्यों चुने? उन्होंने विश्वामित्र जी हो गए, उन्होंने गुरु वशिष्ठ हो गए हमारे महर्षि जी, तो उन्होंने ऐसे गुरु क्यों चुने जो वन में रहते हैं या जो कुटी के अंदर रहते हैं? उन्होंने ऐसा डिसाइड क्यों नहीं करा कि भाई मैं तो एक ऐसा अपने से भी जो बड़ा कोई राजा होगा उसे एक गुरु बनवाऊंगा? क्योंकि एक्चुअली उन्होंने ये चीज समझी कि ज्ञान की क्या महत्वता है। ठीक है, आज मोस्टली लोग इसी जगह लैकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, उन्हें देख वो ज्ञान के पीछे नहीं जा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं मोस्टली कि ऐसा गुरु जो आडंबर में हो रहा हो, जिसने ये मतलब वो मेरे को बहुत इससे ना एक इरिटेशन कह लीजिए आज से ना ओकल्ट को या कह लीजिए वैदिक को, है ना, या ये हम कहें कि ये जो दैवीय चीजें हैं ना इनका मजाक बना दिया गया है, सनातन का मजाक बना दिया गया है। आज एक गुरु बता रहा है मैंने 100 करोड़ कमाए हैं, आज ही मेरे पास आ जाओ ज्ञान ले लो। वो ज्ञान थोड़ा ना दे रहा है, वो तो बिजनेस पैटर्न समझा रहा है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सी बात मैं बताऊं, ज्ञान जो भी दे रहा है वो है गुरु मान लिया, ठीक है, लेकिन आपको ज्ञान चाहिए कैसा ये समझना मेन है। ठीक है, आप मोक्ष पाना चाहते हो, आप चाहते क्या हो, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, आप अपनी कुंडली को सॉल्व कराना चाहते हो, आप चाहते क्या हो, आप पहले खुद क्लियरिफाई हो जाओ कि क्लियर करो ना अपने माइंड के कॉन्सेप्ट को, आप क्या चाहते हो। अब कई लोग ऐसे हैं कि मतलब चाह रहे हैं वो साधना करना किसी तामसिक शक्ति की ओर जा रहे हैं, गुरु तलाश रहे हैं कोई सात्विक, वहाँ भी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब कई लोग हैं जो काली माता को सिद्ध करना चाह रहे हैं और चाहते हैं, या भैरव बाबा को सिद्ध करना चाह रहे हैं, वो गुरु ढूंढ रहे हैं जो सात्विक गुरु, तो कहाँ से होगा वो? आप समझिए कि आप चाह क्या रहे हैं, आप जानना क्या चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं, है ना? ज्ञान से आप रिलेट कर रहे हो तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हो कि नहीं, अब आपने कहा कि जी मेरे को ज्ञान मिल जाए, है ना, और चाह रहे हो जो उनकी फीस हो 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए उनकी फीस है। ठीक है, तो वो तो आपको क्या ज्ञान दे रहे हैं? और मैं ये देखो ज्ञान की बात में भी देखो, मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ कि आप चाहते क्या है, सबसे पहले ये डिसाइड करिए, समझिए, उसके बाद आगे चलिए। ठीक है, आप गुरु की तलाश कर रहे हैं या बिजनेसमैन की तलाश में, ठीक है, अपने आप को पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, तब आप गुरु को ढूंढिए। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, उसके ऊपर चलना या समझना चाहिए। पहले तो दोनों तरफ से खुद में ही उलझे रहते हैं सर, उन्हें खुद हाँ, के ही एक्चुअली कॉन्सेप्ट देखो क्लियर कई नहीं लोग क्या होते। करते हैं फिर ना, गुरु को ये भी समझते हैं कि अरे पहले उसका गुरु का मैं ज्ञान चेक कर लूं। अरे एक बात बताइए, उतना ज्ञान अगर आपको होता तो आप ही गुरु नहीं बन गए। अब गुरु का ज्ञान क्या चेक करोगे बताइए? वो क्रॉस चेक करने की आदत पड़ी हाँ, है ना अब सर। तो मतलब मैं ये नहीं कहता आप ये मत देखो कि गुरु में ज्ञान है या नहीं है, लेकिन आप ये भी समझो कि एक सोचने वाली बात है ना, आप अगर उसके सारा ज्ञान आप चेक कर सकते हो, ठीक है, तो आप खुद ही गुरु हो, आपको क्या जरूरत है एक गुरु की, है ना? कई लोग क्या करते हैं एक जगह, और मैंने बहुत ज़्यादा मोस्टली ऐसा देखा प्रॉब्लम लोग फेस करें कि कोई भी गुरु उन्होंने पकड़ा और क्या करते हैं, फिर कहते हैं फटाफट से कि 1 महीने के अंदर या 10 दिन में चीज़ें सॉल्व, मेरी अगर हो रही है तो गुरु ठीक है, नहीं हो रही तो हटाओ, दूसरा गुरु के पास चेंज करते हैं। बिल्कुल मैम, मेरे जो गुरु थे ना, उन्होंने जब जो मुझे ज्ञान जो दिया, उन्होंने मुझसे एक संकल्प लिया कि 14 साल तक मैं इसका अपने लिए कभी उपयोग नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन उस टाइम पे भी था कि मैं ये रास्ता छोड़ दूं, ठीक है, और मैं अपने उसमें चला जाऊं। ना मैं अपने लिए यूज़ कर सकता था, ना ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पूरे टाइम लोगों की मदद करी। ये मेरे गुरु का एक वो था, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कुंडली देखी, एनालाइज करा, सब चीज़ करा, वो भी दूसरों का। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक 14 साल बहुत लंबा टाइम होता है ना? और आज के लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे, वो सोचते हैं, कर देते हैं वो किसी को भी आते हैं पकड़ते हैं, गुरुजी बोलते हैं और बोलने के बाद उनसे ये कहते हैं हाँ 10 दिन में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, दिख रहा है कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट दूसरा गुरु। तो आपने अपनी आप को मजाक बना रखा है, आप इस बात को समझिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व, लेकिन आप देखिए गुरु है तो सच्चा ज्ञानी तो देगा, पहले आपके कर्म के ऊपर जाएगा ना। बिल्कुल, ये नहीं, मतलब मेरे को लगता है वो अलग ही, वो फिर सच बताऊं तो मैंने आज तक ऐसा समझा नहीं है कोई भी ऐसा गुरु फिर होता है कभी कि जो एक है कि लो जो जादू करके दे दिया और अब ठीक है हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। गुरु वही है जो आपको समझाए कि क्या सही क्या गलत है, आपने क्या कर्म गलत कर रखे हैं उसके ऊपर फोकस करवाए, आपसे वो सुधारे, ठीक है ना, आपको वो कहे सही रास्ता ये इस पे चलो, वो है गुरु।
तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है गुरुओं का। आप किसी को भी जा रहे हैं गुरु बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक नॉर्मली ये तौर पे आपको कुछ अगर ज्ञान दे रहा है तो ठीक है, आपने गुरु को बोल दिया, अलग बात है। लेकिन हम जो एक्चुअली गुरु की बात करें, देखिए वो कड़वा ही बोलता है, ठीक है ना। वो आपको बताएगा, समझाएगा, ठीक है ना। वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन घड़े के हिसाब से अंदर से सपोर्ट भी करेगा, लेकिन बाहर से ठोकेगा भी। सच्चे गुरु की पहचान होती है, यही होता है। लेकिन लोग बाग ये नहीं चाह रहे, वो तो चाह रहे हैं तुरंत काम हल हो जाए तो हमारा ये गुरु है, अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो फिर आडंबर में फंसाना ही है। बिल्कुल, आज की जनरेशन में फिर सर पेशेंस भी तो नहीं है ना, दिक्कत इस वजह से। दिक्कत यही है। तो सर अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे, सर इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि सर लोगों का ये बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम लोगों का भला करते हैं, उसके बाद भी लोग हमें बद्दुआ देते हैं। तो सर अब ये पूछना चाहते हैं लोग कि उस बद्दुआ हम पे कितनी लगेगी, मतलब वो एक परसेंटेज में पूछना चाह रहे हैं कि हमने तो अच्छा किया लोगों के साथ, लेकिन उसके बावजूद हमें बद्दुआएं मिल रही हैं। तो सर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, बद्दुआओं के ऊपर हमने जैसे कि एक पहले भी आपके साथ में एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है, और लोग बाग उसमें भी वैसे तो जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका ये जो क्वेश्चन है इस पर भी हम डायरेक्टली भी आंसर करते हैं कि देखिए, बद्दुआ का ना कॉन्सेप्ट एक बड़ा अजीब इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति पे सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है कि उसने बद्दुआ दे दी और आपको डायरेक्टली लग ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। इसमें आप मतलब देखिए, एक सिंपल से मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, है ना, कि आपने किसी रेड लाइट पे रुके हैं, वहाँ पे कोई व्यक्ति आया आपसे पैसे मांगता है, ठीक है, भूखा है जो भी है वो, कि भाई पैसे दे दो, आपने एक बार दे दिए। आपको पता लगता है शाम को कि जी वो जाकर उसका कोई नशीले पदार्थ से कुछ सेवन ऐसा कर रहा है, और आपको पता लग गया कि हाँ जी इसने गलत कुछ ऐसा कर रहा है। अब वो कल दोबारा आपके पास आता है और वो बोलता है दे दो, पैसे दे दो, और आप कहते हैं नहीं मैं नहीं दे सकता, सॉरी, ठीक है। आपकी जेब में है फिर भी आप नहीं देना चाह रहे, ठीक है। क्यों? आप अपनी जगह तो सही हो ना, आप नहीं चाहते कि उसके साथ भी गलत हो, या वो ऐसा कुछ करके किसी और के साथ गलत कर दे। लेकिन उस टाइम पे अगर वो कहता है कि नहीं आप पैसे दे रहे हैं ना, तो आपका बुरा हो, ये वो। हाँ। तो यहाँ पर आप समझने की बात, एक एग्जाम्पल ये इसीलिए हम डिस्कस करें क्योंकि उसकी जो बद्दुआ है, लेकिन आपके पास भी तो ढाल है। अब कोई आपको तलवार से मार रहा है और आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो नो डाउट आपके पास लगेगी। लेकिन अगर मैं आपको एक ढाल दे दूं तो कोई तलवार से मारे तो क्या आपको लगेगा? आपके पास भी तो ढाल है ना। तो आपके पास आपके कर्मों की ढाल है, आपके पास आपकी सच्चाई की ढाल है, आपके पास में आपकी क्लियरिटी की ढाल है, क्योंकि आप अपने आप से क्लियर हो। मैं दे सकता था, मैं देना भी चाहता था, ठीक है ना, कि मैं किस हेल्प करना चाहता हूँ किसी को अच्छे के लिए, मेरा पैसा है, मेहनत का कमाया है, जो भी है, आप किसी की मदद करना चाहते हो, है ना, मदद, उसको खाना खिलाना चाहते हो अच्छे के लिए। लेकिन अगर वही उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो फिर आप इस जगह पे बंधवा नहीं हो, ठीक है। आपको कोई बांध नहीं रखा है कि वो उठा के कोई बद्दुआ दे दो। तो अगर आप अच्छा भी कर रहे हो किसी के साथ में, आपका उद्देश्य अच्छा है, आप किसी को गलत किसी के साथ नहीं कुछ करना चाहते, और फिर कोई बद्दुआ दे रहा है, क्या कुछ भी कर रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर अगर कोई, मैं तो कह रहा हूँ, कोई फिर तंत्र कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई बद्दुआ दे रहा है, कुछ मत डरो। कोई भी हो, फिर जहां का कोई भी कितनी बड़ी भी ताकत आपको दिखा दे, आप सही हो, आपके ईष्ट को आपको पता है कि मैं सही हूं, आपका अपने अंतरात्मा को पता है, आपके ईश्वर को पता है कि मैं सही हूं, मैंने गलत नहीं चाहा किसी के साथ भी, ठीक है। फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स, पूरा विधाता, हर एक चीज आपके साथ है। फिर कोई बद्दुआ लगने वाला वो सिस्टम नहीं है। वो देगा भी तो उसकी बद्दुआ, ये भी हमने बद्दुआ वाले अपने टॉपिक पे कवर करा था आपके, कि जो एक बद्दुआ दे रहा है उसका कहीं 100 गुना होकर उसे वापस मिलता है, ठीक है। इसलिए कभी मेरे हिसाब से कभी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। मेरे साथ में मैं आज टचवुड है कि मेरे इतना टाइम हो गया लाइफ में, मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, चाहे उसने कुछ भी करा हो, ठीक है। सब ईश्वर के हाथों छोड़ दिया है, और वो सबसे बढ़िया, क्योंकि आपने दी हुई बद्दुआ किसी भी उसमें पैटर्न में अगर आप दे रहे हो तो आपको वो कई गुना होकर मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए बद्दुआ, क्योंकि देखिए अभी आपका क्वेश्चन था बद्दुआ से कैसे बचे। अगर बद्दुआ वाला होता तो मैं एक वर्ड, उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स है मेरे पास में, इसलिए हम ये कहेंगे कि जिसका भी इससे रिलेटेड है तो वो एपिसोड पूरा देख लें। फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर हमसे पूछें। लेकिन बद्दुआ अगर कोई दे रहा है, आप अच्छा कर रहे हो, ये आपके जैसे क्वेश्चन है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो आपके पास में अच्छाई की, सच्चाई की ढाल है, आपका ईस्ट, आपका ईश्वर आपकी खुद प्रोटेक्शन करेगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमारी ऑडियंस को ये समझने की जरूरत है कि वो अपने कर्मों पर ध्यान दे बेसिकली। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कि
हम बहुत बार दान करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत फाइनेंशियल और हेल्थ वाइज हमारा कुछ ठीक नहीं चलता, मतलब हमें उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा मतलब एक Losses हो रहे हैं, परेशानियों का सामना परेशानियाँ। करना पड़ता है। बिल्कुल, तो सर उसका कोई आंसर? तो अंजलि जी, हमने ना एक्चुअली अब वैसे तो बहुत सारे आपके यहाँ पर बहुत सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं, तो एक इसमें भी एक पॉडकास्ट है कि कैसे दान करना चाहिए, कैसे अच्छा काम करना चाहिए। अब देखिए, जिसने व्यक्ति ने ये क्वेश्चन पुट ऑन करा है, ठीक है, जिसने भी उठाया है ये क्वेश्चन कि मैं बहुत दान करता हूँ, है ना, तो ये अपने आप में ही बहुत गलत क्वेश्चन हो गया। उसके साथ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है फिर, क्योंकि मैं बहुत एक सिंपल सी लाइन बोलता हूँ हर किसी को, दान ही दरिद्र बनाता है। आपका किया हुआ दान ही आपको दरिद्र बनाएगा, गरीब बनाएगा, ठीक है। दान करने के तरीके हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी को दान कर रहे हो, दान को देखिए आज बहुत गलत कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया गया है लोगों ने, दान को भीख से जोड़ दिया गया है ना। अगर कोई पंडित जी आ रहे हैं आपके पास में या कुछ दक्षिणा मांगने आ रहे हैं, आज हम उन्हें भीख की नज़र से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो पंडित जो भी आते थे, जो भी भिक्षामदेही कहते थे आपके यहाँ पर आते थे, वो आपके जो खाना है, आपकी रोटी है, जो आपके चकले पर बन रही है रोटी है, जो आपके घर में बन रही है, इसमें से उसका अधिकार था, वो अपना अधिकार लेने आते थे, वो आपके लिए पूजा करते थे, वो आपके लिए दुआएं करते थे, ठीक है। आजकल हालांकि ऐसे पंडित नहीं रह गए, ऐसे मांगने वाले नहीं रह गए, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आजकल अलग हो गया अदरवाइज। लेकिन पहले ऐसा होता था, जब जो आ रहे हैं आपके यहाँ पर मांगने, किसी भी गुरुकुल में कोई शिक्षा भी प्राप्त करने जाता था ना, अगर किसी गुरु के सानिध्य में, तो पहले वो कहते थे जाइए और भिक्षा मांग कर आइए। तो भिक्षा वो जाते थे अपने गुरु के लिए, अपने लिए भिक्षा लेकर आते थे, ठीक है। आज भी ऐसे बहुत सारे क्या नाम है, जो मतलब कह लीजिए ऋषि हैं, जो जाते हैं, जो भिक्षा मांगने जाते हैं, ठीक है। और उनका भी पैटर्न है, ऐसा नहीं कि कितनी भी मिल जाए लेते आओ, नहीं। कई ऐसे जो संत हैं जो सिर्फ 9 घरों में जाएंगे, जितना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, उनके देव ने ऐसा ही लिखा था, मिलेगा तो वो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे उस दिन। तो ये पैटर्न, ये है सच्चा। तो आप भी समझिए कि आपके घर में अगर कोई आ रहा है मांगने, तो आप भीख नहीं दे रहे हो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं देखो, जैसे पहले आते थे तो हम हाथ जोड़ के कहते थे, अगर नहीं दे पाते थे, कि बाबा माफ करो। आप माफी क्यों मांग रहे थे? आपने जो पिछले जो हमारे पूर्वज थे या जो पहले के थे, उन्होंने ये तो बताया कि ऐसा होता है कि बाबा माफ करो, है ना, ये हमने देखा भी अपने घर में। लेकिन क्यों माफी मांग रहे? वो नहीं दे पा रहे फिर भी माफी मांग रहे, क्योंकि उन्हें ये बात का ज्ञान था कि ये अगर मैं दूंगा तो मेरे ऊपर से जो कर्जा है वही उतरेगा मेरा। जो मांगने आ रहा है, ये एक्चुअली इसका मेरे को देना है, मैं कर्जदार हूं इसका, और आज मैं इसका कर्जा नहीं दे पा रहा हूं, इसीलिए मैं उससे माफी मांगू कि आज मैं नहीं उतार पा रहा हूं, सॉरी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। आप भिक्षा को मतलब आप जो भी आप दान को भिक्षा से मतलब भीख से जोड़ रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। आप सोचते हैं अरे नेक्स्ट दूसरे घर जा, ऐसा नहीं, ये नहीं है। ये पैटर्न एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं कोई, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे अगर आप कोई भी दान अपनाते हो, कुछ भी करते हो, आपने एक भंडारा कराया, या जिन्होंने भी इक्वेशन उठाया कि चलो हम दान करते हैं, खूब करते हैं, अगर आप दान खूब करते हो तो आपको याद कैसे है? बिल्कुल, यानी कि आपने कहीं नोट डाउन कर रखा है ना कि मैं तो बहुत दान करता हूँ, है ना। मैं इसका एग्जाम्पल ना एक हमेशा से एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक भंडारा करा रहे हो, सपोज नारायण जी को साक्षी मानकर आपने एक भंडारा करा दिया, है ना। भंडारे में 1000 लोग आके खाना खा रहे हैं, आपने उसके बाद में आपने बोल दिया कि मैंने 1000 लोगों को खाना खिलाया। तो वहाँ पे जो आपके आराध्य हैं, जो भी आपने जिनके नाम से भंडारा कराया है, नारायण जी है, अब आपने क्या करा, एक वर्ड में आपने सबको आपने फंसा दिया कर्मों में। नारायण जी को भी अपने कर्म में फंसा दिया, वो 1000 लोगों को भी फंसा दिया कि 1000 लोगों को मैंने खिलाया। अब नारायण जी क्या कहेंगे, ठीक है बेटा आपने खिलाया ना, इन 1000 लोगों से फ्री में मैं आपको वापस अब करवाऊंगा। अब आप इन 1000 लोगों से फ्री में वापस लोगे। अब बताओ आप कैसे ले सकते हो? कोई ऐसा है जो बहुत पैसे वाला हो लेकिन फ्री में किसी से ले रहा हो कि आप ऐसा लंगर की लाइन में लगाओ? नहीं ना। कोई अपनी BMW गाड़ी को, है ना, मर्सिडीज बेंज को साइड में लगा के और फिर लंगर में लगाओ, ऐसा नहीं देखते ना। आपको उन 1000 लोगों से लेने के लिए वापस क्या बनना पड़ेगा? दरिद्र बनना पड़ेगा, गरीब बनना पड़ेगा, तभी आप जाके उनसे लोगे। या आपको कोई ऐसा जन्म लेना पड़ेगा, डॉगी का, कैट का, कोई ऐसा जन्म जो आप आश्रित होंगे उन पर, तभी आप उनसे वसूलोगे, ठीक है। या उनके ऐसा, अगर आपके बहुत अच्छे कर्म है तो ऐसा बच्चा बनना पड़ेगा आपको, उन्हीं का किसी स्पेसिफाई का अगर कर्म है तो आपको उनके बच्चे बन के जन्म लेना पड़ेगा। फिर आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे ताकि वो आपके ऊपर पैसा लगाएं। तो ये कर्म बंद है, इसी तरीके से खुलेगा। लेकिन ये बांधा किसने? ये बांधा आपने। बिल्कुल।
कभी भी दान करें, कोई ये कहता है पहली बात कि मैं बहुत दानी हूँ, मैं बहुत दान हूँ, तो समझ लो पहली बात तो यहीं पे बात ये तो गया। हाँ। ठीक है ना, ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर कोई दान कर भी रहा है तो ये उसे समझ में आना चाहिए कि वो एक ही वर्ड, हमेशा एक वर्ड बोले कि प्लीज इसे लेकर मुझ पे एहसान करो। अच्छा। किसी को भी दान दे रहे हो, चाहे वो आप डॉगी को दे रहे हो, चाहे आप किसी को भी गाय को कोई रोटी खिला रहे हो, आप हमेशा ये बोलेंगे इसे लेकर मुझ पे एहसान करो। चाहे इवन कोई अगर भीख भी मांग रहा है ना रोड पे, आपने 1 रुपया भी दिया है, आप मन मन में बोल दो कि प्लीज इसे लेके मुझ पे एहसान करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एक वर्ड आपने सुना होगा ना कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को ना पता लगे, है ना। क्या था वो एक हाथ के और दूसरे हाथ के बीच में? कई हमें फिर हम जब इसको हम डेफिनेशन को बोलते हैं ना, अगर कोई पूछता है इसका मतलब क्या है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि अरे दान करो तो किसी दूसरे को ना पता लगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। एक हाथ और दूसरे हाथ के बीच में दूसरा है ही नहीं, ये तो आप हो, है ना। आपका मन है, आपका अहंकार है, आपका शरीर है, दिमाग है, बुद्धि है। यानी कि यही कहा हमारे बड़ों ने कि एक हाथ से दो तो दूसरे को ना पता, यानी कि आपको भी ना पता लगे, आपके अहंकार को ना पता लगे। जैसे ही आपने सोचा कि मैंने ये दिया है, आपके अहंकार ने बोला ये तो वर्ड है ना, तो आपको तुरंत, आपको क्या वर्ड तुरंत देते से पहले आपको ये बोलना है इसे लेके मुझ पे एहसान करो। आपका अहंकार जो है ना वो तुरंत साइड होगा। अच्छा। ठीक है, तुरंत डाउन होगा और आपका वो जो दिया है वो लगेगा भी है। आप जो कर्म है उससे आप मुक्त भी हो जाओगे। तो तरीका, आपको पैटर्न आप सही चुनोगे तो आपको सब कुछ सही होने लगेगा, है ना, ये चीज। तो सर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप दान देकर एहसान नहीं कर रहे, आप वो दान लेकर आप पर एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि जो दान ले रहा है ना वो आप पे लेके एहसान कर रहा है, क्योंकि उस जगह वो कर्मों से आपको मुक्त कर रहा है। ठीक है ना, वरना आपको पूरा एक जन्म लेना पड़ेगा उससे मुक्त होने के लिए। बिल्कुल सर। तो इसीलिए जो अगर वो ले रहा है आपसे या ले पा रहा है, या आप अगर किसी भगवान ने आपको माध्यम बनाया है कुछ भी चीज़ देने की, तो अपने आप को बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप कुछ भी चीज़ अगर दे रहे हो, कि भाई आप धन से हेल्प कर पा रहे हो, किसी के ज्ञान से हेल्प कर पा रहे हो, है ना, किसी को शारीरिक तौर पे आप किसी की मदद कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपके बहुत अच्छे कर्म है जो आपको आज ये मौका दिया जा रहा है। आप ही के कर्मों से मुक्ति मिल रही है। बिल्कुल इस बात पे समझेंगे। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, दैट इज़ कि सर बहुत से लोगों का अब ये क्वेश्चन है कि हम मैनिफेस्टेशन करने की कौन सी अच्छी ऐसी टेक्निक है या ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसमें हम बैठकर मैनिफेस्टेशन करें तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो उनकी पूर्ति हो। तो मैम ये जो आपका क्वेश्चन है ना मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ, इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं अलग अलग। ठीक है, पहली बात तो वो मैनिफेस्टेशन आप कर क्या रहे हो। दूसरी बात इसकी, उस मैनिफेस्टेशन सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हो आप, मैनिफेस्ट ही कर रहे हो या कोई कर्म भी कर रहे हो उसके लिए, है ना। दूसरा किस लेवल पे कर रहे हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट भी कर रहा है। ठीक है, अभी के अभी आप सोचो कि आपको अरबपति बन जाए एकदम सडन, तो मैनिफेस्ट ही करते रह जाओगे आप अगर कर्म नहीं कर रहे हो तो, है ना। और कर्म भी कर रहे हो तो लेकिन किस लेवल के कर रहे हो ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, अब कई लोग मेरे पास में ये क्वेश्चन आते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर आपने जो आपकी जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन जो नाम है, तो मैनिफेस्टेशन का आप बताते हो तो प्लीज़ ये बताओ कि मैं अरबपति कैसे बनूंगा, तुरंत बनना है। अब तुरंत बनना है ऐसे ही, मतलब ये कोई क्वेश्चन है क्या कि आप बताओ मैं तुरंत बनना है, कोई लॉटरी लग जाए कुछ लग जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं तो पर्सनली इस चीज़ों को नहीं मानता हूँ, आपके कर्म होने चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आपके वास्तु के अंदर जो दिशाएं होती हैं, वास्तु के अंदर हमारे जो 45 देव होते हैं उसके अंदर एक देव होते हैं पुष्पदंता। ठीक है, ये वेस्ट में होते हैं और इनकी जो डिग्री है वो 260 से 270 के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि ये दिशा है मैनिफेस्टेशन की, यहाँ बैठकर आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और भी टेक्निक होती है, 369 की टेक्निक होती है कि सुबह आप 3 बार जो भी मैनिफेस्ट करते हो 3 बार लिखो, जो आफ्टरनून के अंदर आप उसे 6 बार लिखो और इवनिंग में उसे 9 टाइम लिखो। ठीक है, अब से हो क्या रहा है एक्चुअली, इससे आप अपने ही जो बॉडी के अंदर आपका एक पार्ट है, यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत बड़ा हिस्सा है ये। मतलब कोई भी आज व्यक्ति है वो 9 से लेस देन ही यूज़ करा अपना माइंड, है ना, ये तो साइंस भी कह रहा है। अब बाकी के यानी कि उसमें कुछ है नहीं क्या, माइंड में है ना, इतना कुछ है। यानी कि देखो आप कितनी भी हाई लेवल पे पहुंच गए, आइंस्टाइन लेवल पे पहुंच रहे हो, फिर भी आप कितना मैक्सिमम 11% आप माइंड यूज कर पा रहे हो, बाकी के अंदर कितना कुछ होगा। तो वो हिस्से को आप यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? रीजन है क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इससे हमारा कॉन्शियस माइंड डरता है, इसकी पावर से डरता है, एक्चुअली इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसलिए जब भी कुछ ऐसा जादू कुछ ऐसी चीजें देखता है ना, तो वो मतलब उस पर बिलीव ही नहीं करता। अच्छा। ठीक है, और यही एक चीज होती है टाइम में जो कि मतलब जो वो बिलीव नहीं कर पा रहा और वो चीजें हो नहीं रही हैं। तो सबसे पहले वो बिलीव हो कैसे,
वो चीज़ें हों कैसे, है ना, उनको इनलाइन करना पड़ता है आपस में। मतलब जब आप लिखते हो तो यानी कि आप रियलाइज़ कर रहे हो, आप एक मैसेज यूनिवर्स को भी और अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी भेज रहे हो। तो इसीलिए 369 की एक टेक्निक होती है, इस पे वर्क करना चाहिए इंसान को। दूसरा जो आपको ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी कुछ भी लिख के लगा दोगे और वास्तु के हिसाब से चल जाएगा काम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, वहाँ आग लगा रहे हो तो कुछ भी चीज़ आप ऐसे लिख कर लगाते हो, ठीक है, जो चीज़ें चाहिए तो उल्टा वो आपकी लाइफ से निकल ही जाएगी, ठीक है। तो आपको सही डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो वेस्ट आपके अंदर मतलब जो सही डायरेक्शन है घर के अंदर, ठीक है, जो आपको प्राप्त है ये जो 260 से 270 के आसपास है। आप वहाँ पे बैठ के आप लिख सकते हो, वहाँ पे कुछ लिख कर आप विजन बोर्ड अपना लगा सकते हो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो बहुत जल्दी मतलब यूनिवर्स तक वो डायरेक्टली जाती है बातें। बिल्कुल सर। इसके साथ साथ आपको चाहिए क्या? अब जैसे कि आपको चाहिए पैसा, आपने वहाँ पे लिख के तो लगा दिया पैसा, और घर के अंदर दूसरे मतलब डायरेक्शन में अगर जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे आपका क्लटर पड़ा है, कूड़ा करकट आपने बुरी हालत कर रखी है, ठीक है। तो ये वो धन की डायरेक्शन है ना। आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके वास्तु को आप वही तो दे रहे हो, वैसे ही तो इनलाइन कर रहे हो, ठीक है। आपको चाहिए पैसा, आपने वहाँ तो लिख के लगा दिया, लेकिन वहाँ पे कूड़ा रख रखा है, ठीक है। तो आपका पैसा जो आएगा वो भी कूड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मतलब वास्तु इन द सेंस ये कॉम्बिनेशन पे चलता है, ठीक है। आपने वहाँ पे लिख कर लगाया, अब आपने किसी को चाहिए कि अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए या मुझसे अट्रैक्ट हो, है ना, तो आपको अपने नॉर्थ वेस्ट को देखना चाहिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को देखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जो जगह है वो अगर जगह ठीक है तो आप यहाँ पर अपने जो चीज़ें होती हैं कि भाई लाइफ पार्टनर के लव बर्ड यहाँ पे लगा सकते हो, वो फलित होगा अच्छा। किसी को बेबीज चाहिए, कुछ चाहिए, साउथ वेस्ट खराब हो रखा है, पहले ही घर में कलेश है, चीज़ें डिस्टर्ब है, फिर आप इधर जितना मर्जी लगा लो, दिक्कत है या नहीं आनी है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं वास्तु के अंदर, जो प्रॉपर तरीके से टैकल हो तो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। बिल्कुल, और साथ में हमारे कर्म भी देखे जाते हैं। साथ में सबसे पहले कर्म है। देखिए मैं हमेशा ऐसे एक ही वर्ड कहता हूँ, अगर आपके कर्म नहीं है तो आप भूल जाएं, ठीक है ना। आपको जो चीज़ें आ भी रही है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने केबीसी भी जीत लिया हो ना, उसके बाद भी उनकी हालत खराब हो गई है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास में आते हैं कि सर हम तो बहुत खुश थे पहले, आज हम ऐसे हो गए। बिल्कुल, आपके कर्मों की वजह से हो गए ना। तो कर्म पे फोकस जो इंसान करेगा वो बहुत जल्दी सही होगा। तो सर हमारी ऑडियंस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कि सर हमारी कुल देवी ज्वाला माता है, तो हम उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? तो सर ये हमारी ऑडियंस में से एक क्वेश्चन है ज्वाला माता को लेकर। ओके, तो देखिए ज्वाला जी वैसे भी बहुत, मेरी भी कुल देवी एक्चुअली ज्वाला जी ही हैं और मेरा उनसे पर्सनली बहुत ज़्यादा लगाव है। तो जब मैं एक्चुअली जब छोटा था तो मेरे को ऐसा कहा भी जाता था कि उन्हीं से ज्वाला जी से ही मांगा था, उन्होंने ही मुझे दिया था। तो हमारे यहाँ जब बाल वाल कटते हैं तो उन्हीं के यहाँ पर जाते हैं, वहीं चढ़ते हैं। तो मेरे भी बाल वहीं पे चढ़े थे। जो जिसे बोलते हैं, जात कहते हैं। तो देखिए कोई भी आपकी कुल देवी है, पहली बात तो आप ये सबसे पहले समझे कि आपने उन्हें कुछ ऐसा तो नहीं बोला जो आपने नहीं करा है ना। जात पे जाना या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं बोली है जो नहीं करा है। अब जैसे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। या उसके बाद में मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हो आपने बोल दिया है जी हम जात पे जाएंगे, उसके बाद में अरे नहीं अब पहले ये काम हो जाए फिर जाएंगे, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा, नहीं, फिर आपको देखने को प्रॉब्लम मिलेगी। और जितनी ज़्यादा देखिए ज्वाला माना आपको सबसे बचा सकती हैं, ठीक है। पूरे दुनिया खड़ी हो जाए एक तरफ और अगर ज्वाला माँ आपके साथ हैं तो आप कोई कुछ नहीं कर सकता फिर, ठीक है। मतलब वो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इतनी पावरफुल है, प्रचंड है ना वो, ठीक है। लेकिन अगर वही आपसे अगर खिलाफ हो जाए, आप उनको, वो बहुत सौम्य भी है, आपको बहुत मतलब हर जगह से बचाएंगी, माफ़ भी करती हैं। लेकिन अगर आप समझ लो कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, अगर आप उन्हीं से चीट कर रहे हो तो वो दिक्कत देती हैं, ठीक है। वो आपको लाइन पे भी अच्छे से फिर लेकर आना जानती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं समझ में आ रही कि हाँ भाई उनको कैसे मनाया जाए और नहीं मान रहे, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कैसे मनाऊँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो रास्ता वही दिखाएंगे। आप सिंपल ज्वाला माँ के लिए आप एक छोटा सा उनका एक वो है तरीका, आप दूध ले लीजिए और पेड़ा या बर्फ़ी, है ना, जो भी पंचमी आती है, ठीक है, आप उस पंचमी पे वो चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए उनके नाम से, ठीक है। मंदिर में ज्वाला माई की एक फ़ोटो लेकर आएँ, फ़ोटो लगाएं, ठीक है, वहाँ चढ़ाएं। और उससे पहले ना आप वो जो दूध और बर्फ़ी ला रहे हैं, आपके घर की जो दहलीज़ है उस दहलीज़ के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाएं, ठीक है। अच्छा। वहाँ पर, और उन्हें उस टाइम पे थोड़ा सा दरवाज़ा गेट खोल दें और उनका आवाहन करें, उन्हें बुलाएं कि आप आएँ माता, ठीक है, हमारे से रुष्ट हैं या जो परेशानियाँ हैं प्लीज़ हमें माफ़ करें और प्लीज़ आएँ।
आपका घर है, आप हमें संभालें, ठीक है, वहाँ चढ़ाएं और फिर मंदिर में भी चढ़ाएं। मतलब अलग से वही उठा के मंदिर में नहीं रखना, आप वहाँ पे जो दहलीज पे है वो रखें। कुछ टाइम बाद में, कुछ घंटों बाद में आप चाहे वो बाहर किसी को भी दे सकते हैं, या थोड़ा सा ही चढ़ाएं, चींटियाँ खाएं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। बट आप फिर उसके बाद में थोड़ा मंदिर में भी चढ़ाएं, ठीक है। और मंदिर में फिर रेगुलर आप मुझे लगता है कि अगर 1 महीना भी आपने कर लिया ना ये, ठीक है, तो आपको इसमें रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से करें और आप उनके साथ में जुड़ें, और अगर हो सके तो वहाँ जाएं, दर्शन करके आएँ, ठीक है, अपनी गलती की माफ़ी मांगें और रास्ता उन्हीं से बोले, माता हम तो बच्चे हैं, आप हमें रास्ता दिखाएं, तो बहुत अच्छा रहता है। सर, अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो हमारी ऑडियंस का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ कि संपूर्ण सुरक्षा कवच के बारे में। सर, हमारी ऑडियंस बहुत जानना चाहती है कि संपूर्ण सुरक्षा कवच एक्चुअल में है क्या, उस मतलब क्या क्या हम उनसे मतलब उससे हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो सर, एक बार संपूर्ण सुरक्षा कवच के बारे में हमारी ऑडियंस को विस्तार से बताएं आप। तो देखिए, एक तो ना ये बहुत सारी, जैसे आपने सही कहा, हमारे पास में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, डेली की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं एक चीज़ कहूँगा, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसे लोग भाग प्रोडक्ट नहीं समझे। इसके पीछे पूरा सिद्धांत है, पूरा इस पर डोनेशन का कैसे वर्क होता है, हर एक पूरे सिद्धांत के अनुसार बना है। ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि देखिए, मैं क्वेश्चन कभी किसी के गलत नहीं कहता, उनके पास में कुछ उन्होंने दिमाग में आया, सोचा, तभी क्वेश्चन पुट ऑन करा है, तो किसी के क्वेश्चन गलत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सर आप ऐसे ही कह रहे हैं कि 30-35 हज़ार रुपये की चीज़ बन रही है और आप 7,101 रुपये के दे रहे हैं, है ना, तो ऐसा तो ये ऐसा होता नहीं। ऐसा होता है। आप जिस मंदिर में जाएंगे पूजा करने ना, आपको क्या पता है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा महादेव जी की या जो भी नारायण जी है वहाँ पे जो भी मूर्ति हैं उनकी किसने कराई? आप वहाँ पे सिर्फ पूजा करने जा रहे हैं ना। जब आप पूजा करते हैं ना, तो आपकी पूजा का, ठीक है, नो डाउट आपको पूरा पुण्य मिलेगा, लेकिन उसका कुछ परसेंट उस व्यक्ति को भी मिलेगा जिसने वहाँ पे उनकी स्थापना करवाई। आपको नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो बैठे हैं आराध्य, उन्हें पता है कि यहाँ पर किसने उन्हें स्थान दिया है, ठीक है, तो उनको भी उस चीज़ का जाएगा। तो ये, लेकिन हमने जब ये देखा कि आज के टाइम हमारा सनातन में लोगों के साथ में ऐसा चल रहा है कि वो मंदिर नहीं जा पा रहे। मतलब मंदिर, आप सुन के हैरत में जाएंगे कि सिर्फ 10% लोग मंदिर जा रहे हैं, 90% लोग वहाँ मंदिर ही नहीं जा रहे। बिल्कुल सर। लेकिन घर अपने, हाँ, मतलब सबने डिनाई, मतलब पता नहीं क्यों, कोई बिजी है, कोई है, टाइम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ 10% लोग मंदिर जा रहे हैं, उसके अलावा नहीं जा रहे। दूसरा, जब घरों में देखा लोगों की भी एक तरीके से कि भाई घर में लोग कितने पूजा कर रहे हैं, तो इसमें पाया कि घर में भी जो 100 में से 70-80% अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उसमें से भी ऐसे हैं 20-30% जो बिल्कुल महान लोग, अलग ही कैटेगरी के हैं, जो अपने घर में मंदिर है उसमें भी हाथ नहीं जोड़ रहे, ऐसे भी हैं। लेकिन फिर भी 70-80% ऐसा मिलता है जो अपने घर में एटलीस्ट हाथ जोड़ रहे हैं मंदिर में। तो इसीलिए संपूर्ण सुरक्षा कवच में जो डोनेशन लगाई जाती है, ताकि उस व्यक्ति ने, आपके घर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित चीज़ें आ गई आपके घर में, आपका भी भला हो रहा है और उस व्यक्ति का भी हो रहा है जिसने आपकी हेल्प करी कि आपके घर में ये पहुंच जाए। तो इस तरीके से इस पर डोनेशन लगाई जा रही है और आपको कम करके दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपका भी फ़ायदा, उनका भी फ़ायदा। दूसरा कि ये लोग बाग कहते हैं कि सर हमने तुरंत ऑर्डर करा तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपके नाम से रेडी होता है, अच्छा, आप ही के लिए पर्टिकुलर रेडी होता है। आप बताते हो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, या आपकी डिटेल मांगी जाती है, ठीक है ना, वो पूरा सिस्टम आप ही के लिए, क्योंकि कई लोगों के पास में पैसे की कमी नहीं है, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं जी हमारा तो पैसा पड़ा हुआ है, मतलब कह लीजिए खराब हो रहा है, हालत खराब है, कोई हमारे यहाँ भोगने के लिए नहीं है, ठीक है। हमारे सब एक दूसरे से कलफ रहे हैं, सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई भोगने वाला नहीं है। तो वहाँ पर हम क्या प्रेयर करेंगे कि और लक्ष्मी आए, ये बोलेंगे, जब वो ऑलरेडी है उनके यहाँ पर, है ना। तो वो आपस में सम्मति आए ना, एक दूसरे को समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग आए, तो इसी हिसाब से उनके लिए बनाया जाता है। तो हर एक किसी का एक अलग पैटर्न है, तो उसके अंदर आपका टाइम जाता है करीबन 20 दिन। अब उसमें कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो रेयरली मिलती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके मंदिर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना, बहुत सारी प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। मंदिर का हर एक पैटर्न होता है, हर देवी देवता का पैटर्न है, टूल्स हैं उनके अपने कि वो कैसे वर्क करेंगे, किस पे करेंगे। आपने सुना होगा कोड़ी, है ना, कोड़ी का नाम लेंगे तो हर बंदा कहेगा हाँ जी लक्ष्मी जी के बारे में बात होने वाली है ना। कोड़ी हो गया, गोमती चक्र हो गया, तो ये क्या है, ये उनके टूल्स है ना।
तो उसी के हिसाब से ये वर्क करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे 108 से भी ज़्यादा हमने सारी चीज़ में शामिल करी। फिर एक पर्सन के ऊपर मतलब कोई भी व्यक्ति है उनके नाम से ही इसमें प्राण प्रतिष्ठा पूजा होती है उन्हीं के हिसाब से, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ इसके अंदर काफ़ी टाइम जाता है, 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण होता है। तो इस तरीके से एक पूरा पैटर्न है इसके लिए। तो फिर ये रेडी होता है। अब कई लोग कहते हैं कि सर हमें ना मतलब जितने मर्जी कहीं, जैसे पिछले हमने अभी 2 साल से बुकिंग बंद कर दी थी। अच्छा। तो क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम देंगे या बेच रहे हैं, सेल बढ़ा नहीं है, हमारा कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। कोई हम ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट करेंगे और पब्लिक आए बस इसे हमें बेचना है, ऐसा नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 1000 हम जनरेट कर पाते हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर। या बहुत ज़्यादा अगर करें, सब चीज़ें प्रेशर करें अपने आप को टीम पर सारा, तो 2000 बस इतने हमने लास्ट बुकिंग करने की सोचते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो अगर किसी को चाहिए, कई लोग कहते हैं सर हम नहीं ले पा रहे, कैसे लें, तो हम फिर आपको नेक्स्ट ईयर तक का वेट करना पड़ेगा। अच्छा। पहले उन सब का जिनों की बुकिंग है सब को पास में जाएगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा। तो इसीलिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके पास में आप ही के लिए बनाई जा रही है। तो यहाँ पर उसका तरीका है। दूसरा, हम हमारे हर वीडियो के अंदर हमारी वेबसाइट का भी लिंक है, आप वहाँ जाके भी बुक कर सकते हैं। आप पर्सनली हमारे नंबर है वहाँ पे भी जाके इसके क्वेरीज कर सकते हैं, आप बुक कर सकते हैं इसे। लेकिन एक चीज़ और कि अब ये करता क्या है, इसके अंदर हमने सारी ऑलमोस्ट चीज़ें शामिल कर दी। पितृदोष है तो इसके अंदर उसमें शामिल कर दिया। नज़र दोष है, सबको नज़र लगती है, अच्छा करें सब कुछ फिर भी नज़र लग जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा आजकल के टाइम पे चलने वाली प्रॉब्लम है ये। क्यों? हर बंदा दूसरे बंदे से जल रहा है, बिल्कुल। अपने घर वाले ही चिढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इतना पावरफुल है कि इसमें हमने शामिल करा और ये उससे रक्षा करता है, ठीक है। किसी पे कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ आ गई तो ये उस पे रक्षा उसको करने लग जाता है, ठीक है। और ये उसी सब पैटर्नों के अनुसार बनाया है। आपके वास्तु है, नहीं समझ में आ रहा कई बार कि वास्तु क्या है। अब देखिए, जब टाइम आपकी कोई अंतरदशा महादशा ऐसी आई ना, तो आप अपना वास्तु जो है वो खुद अपने हाथों से खराब कर लेते हो। कई बार आपने कर्टन टांग दिए दूसरे कलर के, उधर से वास्तु खराब हो गया। लेकिन हुआ क्यों? वो आपके अंतरदशा महादशा में लिखा है। वो ऐसे योग बने आपके घर में। अगर साउथ वेस्ट के एरिया में अगर डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वास्तु के में दोष है, आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, आपको पितृदोष मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। ठीक है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए हमने वो सारे ही ऑकल्ट को एक ही जगह लेके सॉल्यूशन एक ही बनाने की कोशिश करी गई। ऑल इन वन है बेसिकली। हाँ, तो इसीलिए इसमें सारी चीज़ें शामिल कर दी। आपकी रेमेडीज इसके अंदर बहुत सारी शामिल हो गई। बट इसके बाद भी कुछ ऐसा रहता है, आपके लिए पर्टिकुलर कुछ और चीज़ें चाहिए, तो वो आपके ग्रह के अलग चीज़ें आती हैं, कुछ रत्न या वो अलग मैटर आ गया। लेकिन फिर भी ये ओवरऑल फैमिली के लिए एक होता है, ठीक है। आपकी पूरी फैमिली है जो एक घर में एक साथ रह रही है, उन सब के लिए एक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। इसके अंदर पितृ हो गए, नज़र हो गया, है ना, किसी का ऊपरी चक्र हो गया, वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट इसमें वास्तु की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें आपके कुल देवी देवताओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आपके मंदिर के अंदर रखने के लिए लक्ष्मी जी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आप कई कहते हैं जी आते हैं तो है पैसे, लेकिन रुकता नहीं है, चला जाता है। उनको रोकने के लिए कुबेर देव है ना, तो इसमें कुबेर देवता के लिए भी चीज़ें हैं। तो इसमें ऑल इन वन सारी चीज़ें करके बनाया गया। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो इसकी कॉपी या डुप्लीकेट ऐसा कर रहे हैं या हमारे नाम से ऐसा कर रहे हैं। तो मैं एक ही सिंपल सी कहूँगा, आपके पास में नंबर है, आप उन नंबरों पे जाके बुक करें, ठीक है। आप डायरेक्टली हमसे बात करके बुक कर सकते हैं। बात करके इन द सेंस, देखिए अब हर कोई बात तो ऐसे नहीं कर पाता है क्योंकि उसके लिए अपॉइंटमेंट है। हालांकि हमने फ्री की अपॉइंटमेंट भी रख रखी है और पेड भी अपॉइंटमेंट है। तो आप बात करके दोनों में से कुछ भी चुनकर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें थोड़ा वेटिंग चलता है। लेकिन फिर भी आप क्या नाम है, संपूर्ण सुरक्षा की बात करें, आप डायरेक्ट हमारे जो यहाँ ऑफिस स्टाफ हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। उनसे आप बुकिंग आप करवा सकते हैं मैसेज के द्वारा भी। अगर बुकिंग मिल जाती है तो थोड़ा सा वेट करें, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज हमने इस टॉपिक पर बात करी कि हमारे ऑडियंस के जो भी क्वेश्चंस थे, हमने बहुत हद तक उन्हें कवर करने की कोशिश करी है। और आपने जो भी बताया, जो भी समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप हमारी ऑडियंस को। अगर आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपके आंसर्स देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी, हर हर महादेव। अगर आप लोगों को ये भी कोई कमेंट्स हैं और भी अगर आप लोगों को हमसे कुछ जानकारी चाहिए, सर से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। हर हर महादेव।